इस्लाम ने इसको क्यों ज़रूरी किया, इसकी कई वजह हैं। खतना है क्या? खतना हमारे पेनिस के ऊपर 3 खाल जो एंड में जाके स्टार्ट में शुरू होके जो बंद हो जाती हैं, उसमें 3 तरह की स्किन्स की लेयर्स होती हैं। पहली लेयर्स बाहर वाली होती है, हार्ड कोर होता है, वो पैरामेट्रियम कहते हैं उसको। बीच वाली जो है मायोमेट्रियम कहती है, और सबसे नीचे वाली जो उसकी लेयर्स होती है वो इंट्रोमेट्रियम कहलाती है। इन 3 लेयर्स की जो शुरुआत है ये बंद हो जाती है आगे जाके पेनिस के, और इसको जो है डॉक्टर्स ये करता है कि उसको ये तीनों स्किन्स को एक लाइन में उठाकर और इसको बॉडी से अलग कर देता है, और अलग करके इसकी स्किन को जो हमारी पेनिस की जो रिंग है उसके ऊपर तक इसको बिल्कुल क्लियर कर देता है। इससे फ़ायदा हमारा ये है कि हमारा जो आजकल और एक पहले से जो सिस्टम सेक्सुअलिटी का चला आ रहा है, इंटरकोर्स का, इसके कई तरीके ख़राब आज सोसाइटी ने कर दिए हैं। जब इसमें कोई भी किसी तरह का वायरस और इन्फेक्शन, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, या इस टाइप के जो सेक्सुअल रिलेशन से ट्रांसमिशन होता है एक दूसरे से, एक दूसरे पार्टनर कहाँ से कहाँ आए, कहाँ से वो मिले, और उन्होंने इस बैक्टीरिया या वायरस को जो है उस पेनिस की स्किन के अंदर तक पहुँचा दिया, ये एक सोर्स है बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के जाने का। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। यूटीआई में यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, पायोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं, हीमोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं, और तरह तरह के जो हैं प्रोटोजोअल भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये सारे, और एंटामीबा हिस्टोडाइट का भी ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ से। तो ये हमारा चूँकि एक सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर है क्या कि हमारी एनस और पेनस दोनों करीब करीब होते हैं, तो इसको जो वॉशिंग सिस्टम है हमारे बाश में, ये इन्फेक्शन एक तो अपना ही ट्रांसमिट रोटेट होता रहता है कि हमारी जो गट जो आंत है उसका इन्फेक्शन जो है वो हमारा जो है इधर यूटीआई में चला जाता है, और यूटीआई वाला जो है वो हमारा जो है गट में चला जाता है। जब हम किसी रिलेशन करते हैं इसमें, तो इसमें बाहर के कोई गोनोकोकल है, कोई न्यूमोकोकल है, कोई इस तरह के तमाम जो हैं आजकल जो सिस्टम चल रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी खराबियाँ हैं, जो एक इस्लाम के टोटल ख़िलाफ़ हैं, और जो एक सोसाइटी भी अच्छा नहीं समझती इसको, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी है, उसके अंदर बहुत सारी पोलीगेमी है, बाईगेमी है, हेट्रोगेमी है, और हमारी जो है सकिंग है, फकिंग है। ये जो सिस्टम है सेक्स करने के, ये सब रॉन्ग है। इसको इस्लाम कंडेम्प्ट करता है, और इससे हमारे ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर कर रहे हैं। ये जब चले जाते हैं अंदर तो चुपचाप पड़े रहते हैं, और उसके बाद हमारे जो है जब बीमारियों की शुरुआत होती है तो स्किन पेनिस पे जो है इचिंग शुरू हो जाएगी, वहाँ नूड्स यानी न्यूडल्स हो जाएंगे, और वहाँ जाके न्यूडल्स जो है बस्ट होंगे, और बस्ट होके पैस्ट्यूल बन जाएंगे। पैस्ट्यूल के बाद फिर अल्सरेटिव हो जाएंगी, और अल्सरेटिव होने के बाद चूँकि आगे ओपनिंग उसकी बंद है, इसलिए इस्लाम कहता है इस स्किन को अलग कर दो, ताकि हम उसको जो है सेक्स करने के बाद उसको वॉश करना चाहें, उसको हटाना चाहें तो अब बड़ी आसानी से धो के उसको हटाया जा सकता है। लेकिन अगर वो स्किन में हमारी चला गया तो ये हटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो एक भी अगर बैक्टीरिया चला गया तो वो सीधा बायोमेट्रियम में चला जाएगा, और वहाँ वो म्यूकस टाइप की एक मेम्ब्रेन होती है, एक फॉर्म टाइप की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जाके वो लोकलाइज हो जाएगा, और लोकलाइज होने के बाद वो वहाँ से जो है माइग्रेट कर जाएगा अंदर को, और माइग्रेट करने के बाद जो है वो एक लिम्फ नोड में चला जाएगा, और लिम्फ नोड से जाने के बाद पूरी बॉडी की स्ट्रीम में चला जाएगा, और बॉडी की स्ट्रीम में जाने के बाद वो एक लोकलाइज हो जाएगा, जहाँ जिस फैमिली का है, जिस जगह का है, वो उस किडनी में जाए, वो यूरेथ्रा में जाए, ब्लेडर में जाए, वो उस सिस्टम के किसी पार्ट के अंदर जाके लोकलाइज हो जाएगा, और वहाँ हमारी बीमारियों की शुरुआत हो जाएगी। इस्लाम ने इसको वहीं रोक दिया है, गेट पर ही रोक दिया है, नो एंट्री बैरियर लग गया। क्या कि आप इसको खत्म कर देंगे। खतरे से ये जितना भी बैक्टीरिया है, बहुत लंबी इसमें तफसीर है, आगे जाके इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 बताई जाएगी। लेकिन हमारे जो ये तरीके हैं आज हमारे सेक्स करने के, वो सब रॉन्ग हैं, और इसमें सबसे जो ख़तरनाक हमारा एक वायरस आया जिसे एड्स कहते हैं। एड्स के अंदर क्या होता है कि हमारी जो इम्यून फैक्टर है वो टोटली डेड हो जाता है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर इम्यूनिटी डिजीज,
का गुच्छा होता है, उसमें पहचाना नहीं जा सकता कि ये किस फैमिली का है, किस जनरेशन का है, और ये कहाँ से ट्रांसमिटेड हुआ है, और तमाम बहुत सारी बातें हैं। तो एक्वायर इम्यूनिटी सिंड्रोम जब पहली बार पकड़ा गया तो ये जापान से, चाइना से, नेपाल से, वहाँ से बैक्टीरिया एक चला और पता नहीं चला, इसमें कोई सिम्टम नहीं था। और जब हमारे सेक्सुअल रिलेशन हुए और इसमें जो है आदमी आदमी से सेक्स किया तो उसकी एनस के अंदर ये जो वायरस था, जो इन्फेक्शन था, वो पड़ा हुआ था और ये ट्रांसमिट हो गया। और ट्रांसमिट होने के बाद आगे जाके पूरे इम्यून फैक्ट जो हमारा सिस्टम है उसको इसने डेड कर दिया। इसमें कोई बीमारी नहीं होती, बस होता ये है कि वो जो बाहर से हमारे जो आए हुए बैक्टीरियाज हैं उनसे लड़ने की जो बॉडी के अंदर एक क्षमता, एक ताकत है, और वो हमारी जो ताकत है वो डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसमें लगातार बीमारियों के हमले होते रहते हैं और इसमें आदमी की डेथ हो जाती है। और ख़ास तौर से जो है ट्यूबरकुलर जो सिंड्रोम है, हमारी टीबी की जनरेशन का जो बैक्टीरिया है, वो इसमें चूँकि 60% आजकल आदमी अगर देखें तो वो पॉजिटिव है ट्यूबरकुलर से। वो अलग बात है, उसकी इम्यूनिटी उसको रोके हुए है। तो जब हमारे एड्स आया तो ये वहीं से चला था जहाँ के इस तरह के होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं उसको, कि होमोसेक्सुअलिटी वहाँ से आई। और होमोसेक्सुअलिटी सिस्टम के अंदर हमारा चूँकि सर्कमसाइज नहीं था, खतरा नहीं था, और वो उस खाल में हमारा एनिमी जो था वो छुप गया। और जितनी प्रॉस हैं, जितनी पेशेवर जो ये रिलेशंस हो रहे हैं आजकल, चाहे वो बार हो, चाहे होटल्स हो, चाहे मतलब कोई भी तफाइफों का अड्डा हो, चाहे जहाँ से भी इस तरह के जो बैक्टीरिया वायरस हैं उन लोगों को ज़्यादा पकड़ रहे हैं जो नॉन सर्कमसाइज हैं, खतरा नहीं है उनका। आज भी वैज्ञानिक विदेशों के अंदर देखें आप, फॉरेन के अंदर, तो वो लोग एडवाइस कर रहे हैं कि आप खतना कराइए, और अंग्रेज बहुत मेजॉरिटी में अब खतना करा रहे हैं। खतरे से तमाम बीमारियों से ऑटोमेटिकली बचा जा सकता है। इस्लाम ने इसको लागू किया है, और तरीका इसका ये होता है कि हम तीनों लेयर्स को बताया, जैसे कि अभी हम एक स्किन में फांस के उसको जो है काट देते हैं, और आगे पीछे को जाके उसको स्टिच कर देते हैं, और स्टिच से वहीं स्किन जाके जो है एब्जॉर्ब होके उसी में डिसॉल्व हो जाती है स्किन में। तो ये सर्कमसाइज जो है आजकल देहातों में अनट्रेंड लोगों से ज़्यादा कराते हैं। तो उसमें भी ये खतरा है ये कि उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो चूँकि हैंडमेड हैं, और हैंडमेड होने के नाते वो हाइजीन नहीं जानते कि इसमें हाइजीन क्या है, और वो हाइजीनिक इतना पुअर उनका होता है कि एक आदमी का उन्होंने खतना किया और बस पानी से ज़रा सा धोया धाया, वरना बिना ऐसे ही उसके अपने उसमें कपड़े में लपेटे और उसमें अपने एक डिब्बे में रख के और गाँव खतना करते पड़ रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, कभी नहीं कराना चाहिए इस तरह से फुटैले लोगों से, और हमेशा सर्जन से ये काम कराना चाहिए, क्योंकि एक सर्जिकल एक प्रोसीजर है, और उसमें ट्रेंड आदमी जो जानता है कि हमें ऑपरेशन के टाइम कितनी हाइजीनिक, कितना सफाई का ख्याल रखना है, ताकि हमारा कहीं से भी कोई और मतलब हमने जिस चीज़ को एक रोक रहे हैं, बजाय रोकने के हम एक एनिमी और कहीं से पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक डेंजर प्रोसेस है, इसको रोका जाए। तो बस आज इतना ही, आगे फिर इंशाल्लाह जारी है।